हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जिसमें आज हम सीखेंगे कि शोल्डरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डरिंग स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, टूल्स के बारे में समझ लेना चाहिए जो हमें शोल्डरिंग में उपयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो शोल्डरिंग टूल होता है वो होती है आयरन शोल्डर। इसको शोल्डरिंग आयरन भी कई लोग बोलते हैं और ये मार्केट में कैया के नाम से आराम से अवेलेबल होती है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे कैया या शोल्डरिंग आयरन बोल के इसको खरीद सकते हैं। शोल्डरिंग आयरन है वो बहुत सारे वॉटेज में आती है, 25 वॉट, 30 वॉट, 35 वॉट, 50 वॉट, 60 वॉट। जनरली हम जो अपने प्रोजेक्ट्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में यूज़ करते हैं वो 25 टू 35 वॉट की जो आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल आयरन यूज़ करने से कई बार हमारे कंपोनेंट भी डैमेज हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो शोल्डरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है फ्लक्स या शोल्डरिंग पेस्ट। वैसे तो ये कई टाइप में आता है, मैं यहाँ पर लिक्विड फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। कुछ सेमी सॉलिड फ्लक्स भी आते हैं मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो यूज़ करते हैं हम ये शोल्डरिंग वायर। इसको रांगा भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में इसको रांगा भी बोलते हैं। उसके बाद हम एक वायर कटर का यूज़ करेंगे जो कि लीड्स को कट करने के काम में आएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डरिंग स्टार्ट करने के लिए हम आयरन शोल्डर को ऑन कर लेते हैं। ये कुछ टाइम में गर्म होती है तो उतनी देर में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं शोल्डरिंग के बारे में। सबसे पहले ये कि आप जब भी कंपोनेंट शोल्ड करें तो कंपोनेंट शोल्ड करने के साथ साथ जैसे ही आप कंपोनेंट पीसीबी में इंसर्ट करेंगे उसमें फ्लक्स ज़रूर लगाएं, अदरवाइज आपकी शोल्डरिंग प्रॉपर नहीं होगी। हो सकता आप शोल्डरिंग कर ही ना पाए, आपके ट्रैक टूट जाएं। ये जो है शोल्डरिंग करने में मदद करता है। ये जो पैड्स हैं उनको कूल करके भी रखता है और जॉइंट करने में भी मदद करता है। इसीलिए आप जैसे ही कंपोनेंट पीसीबी में इंसर्ट करें उसके आजू बाजू आप फ्लक्स ज़रूर लगाएं ताकि आप प्रॉपर शोल्डरिंग कर पाए। दूसरी चीज़ मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पीसीबी लेआउट डिज़ाइनिंग वाले सेशन में आपको बताया था कि आप जब भी कंपोनेंट्स बनाएंगे पीसीबी में, आप जब भी लेआउट बनाएंगे पीसीबी का, उस समय आप ध्यान रखें कि जो भी ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें पोलैरिटी होती है उसके मार्क आप पीसीबी में ऑलरेडी बना के रखें कि कौन से होल में पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा और कौन से होल में नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। अदरवाइज जब आप शोल्डरिंग करेंगे तो आप हो सकता है कि कंपोनेंट उल्टा लगा दें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एलईडीज़ होती हैं, बज़र होते हैं और जो भी यूनिलैटरल डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं, अगर आप उनको उल्टा सप्लाई में लगाएंगे तो वो या तो वो ख़राब हो जाएंगी और आपका सिस्टम काम करना तो बंद कर ही देता है। जैसे कि अगर आप डायोड उल्टा लगा देते हैं सर्किट के अंदर तो वो काम करना तो बंद कर ही देगा सिस्टम आपका, और कई बार ज़्यादा पावर होने के कारण वो डायोड ख़राब भी हो सकता है। या एलईडीज़ के साथ में भी ऐसा ही है, अगर आप सर्किट में एलईडी उल्टी लगा देंगे तो एलईडी काम नहीं करेगी, फिर आप ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि कहाँ एरर है, और हो सकता है कि आपने सिर्फ पोलैरिटी ही बदल दी हो। इसीलिए मस्ट है कि पीसीबी लेआउट बनाते समय आप पोलैरिटी को मेंशन करके रखें पीसीबी में कि कहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगना है और कहाँ पर नेगेटिव। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं आईसी बेस। आईसी बेस लगाते समय आप ध्यान रखें कि जो आईसी की नोच है वो ऊपर साइड जाए, मतलब जहां पर आपने मार्क किया हो उसी हिसाब से आप आईसी बेस लगाएं, क्योंकि आईसी के जो पिन हैं यदि आप उल्टे लगा देंगे तो आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो आईसी बेस को फिट करने के बाद जब इसके टर्मिनल बाहर निकल आएंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगा देता हूँ और उसके बाद फिर शोल्डरिंग स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसके टर्मिनल पर फ्लक्स लगाया, फिर मैं क्या करूंगा कि आयरन लूंगा। अब तक मेरी आयरन गर्म भी हो चुकी होगी, तो आयरन को जो बेस है उसके टर्मिनल, आयरन की टिप को बेस के टर्मिनल में टच करूंगा और साथ साथ रांगा भी लगाऊंगा, तो रांगा पिघल के उसमें शोल्ड हो जाएगा इस प्रकार से। ध्यान रखें कोई भी टर्मिनल आपस में कनेक्ट ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट बन सकता है।
तो इस प्रकार से ये शोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो मैंने मार्क बनाया है ग्राउंड और पॉजिटिव के, उसमें मैं पॉजिटिव में बैटरी का रेड टर्मिनल और ग्राउंड में ब्लैक टर्मिनल बैटरी कैप का जोड़ दूंगा। शोल्डरिंग करते समय आप ध्यान रखें कि आप दिए हुए सर्किट डायग्राम को सामने ही रखें, अदरवाइज आप हो सकता है कि कनेक्शन उल्टे कर दें। बिना सर्किट डायग्राम देखें आप कनेक्शन बिल्कुल ना करें। हमने जो पीसीबी लेआउट बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका आप आउटलाइन भी साथ में ही रखें। आप एक स्नैपशॉट खींच लें, आप फोटो खींच लें मैंने मोबाइल में, और उसको मोबाइल को सामने रखें और उसके हिसाब से ही कंपोनेंट माउंट करें। यदि आप कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखें कि आप वो सारी चीज़ें सामने ही रखें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ वेरिएबल रजिस्टर 10K का। आपको ये सारा डेटा आपके ट्यूटोरियल में दिया हुआ है, तो ट्यूटोरियल जो आपके रिटन ट्यूटोरियल्स हैं उनको देखकर ही आप इसको बनाएं। आप रिटन ट्यूटोरियल्स के फोटोग्राफ्स निकाल लें या उसके प्रिंट आउट निकाल लें, और उसके बाद ही आप इसको बनाएं। वैसे आपको यदि आप हमारी किट परचेज करते हैं तो सारे सर्किट डायग्राम आपको प्रिंट आउट्स में मिलेंगे विथ पीसीबी लेआउट, तो आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर यदि आप विदाउट किट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारी वेबसाइट में मेंशन हैं, आपके करिकुलम में और आपके कोर्स में मेंशन है, उनको आप या तो प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप क्या करें उनकी फोटोग्राफ्स खींच लें। तो इस प्रकार से मैंने ये 3 कंपोनेंट शोल्ड कर दिए, आप देख सकते हैं, बैटरी कैप, 10K वेरिएबल रेजिस्टेंस और आईसी का बेस। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं बजर को शोल्ड करने वाला हूँ। तो ये मैंने बजर लिया। बजर में पोलारिटी होती है, तो आपको जो पोलारिटी देखकर ही उसको शोल्ड करना है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है। यदि ये टर्मिनल कटे हुए हैं या एक बराबर है तो ऊपर मार्क बना होता है पॉजिटिव का बजर के ऊपर, तो आप वो देखकर ही एक बार इसको शोल्ड करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने बजर की पोलारिटी टेस्ट करना भी देखा है और बाकी कंपोनेंट्स की पोलारिटी भी टेस्ट करना देखा है, तो वो प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से एक बार फिर देख लें यदि आप भूल गए हैं कि एलईडी की पोलारिटी कैसे टेस्ट करें, बजर की पोलारिटी कैसे टेस्ट करें। ये सारी चीज़ें आप देखें और उसके बाद ही सर्किट को शोल्ड करने आएँ। अदरवाइज आप अगर कोई भी लेक्चर स्किप करते हैं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से हमने ये बजर भी शोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस को शोल्ड करेंगे। तो रेजिस्टेंस को शोल्ड करने के पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, जिनमें से 2 रेजिस्टेंस 220 ओम के हैं और एक रेजिस्टेंस 10K का है। तो सबसे पहले तो आपको इनकी वैल्यू पहचानना आनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पहचानने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप उसको एक बार और देख लें यदि आप भूल गए हैं तो। अदरवाइज यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप कलर कोडिंग चार्ट देखकर इनकी वैल्यू को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 220 ओम का रेजिस्टेंस लेना है तो हमारा कलर कोड होना चाहिए रेड रेड एंड ब्राउन। तो ये है रेड रेड ब्राउन। आपको वैसे इतना बारीक नहीं दिखेगा यहाँ से, बट आपके पास जो किट है उसमें आप देख सकते हैं कि रेड रेड ब्राउन करके एक रेजिस्टेंस होगा जो 220 ओम का रेजिस्टेंस होगा। आप शीट देख के भी उसको पहचान सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर इसके टर्मिनल्स बाहर आ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको शोल्डरिंग करते समय इनके टर्मिनल्स ऐसे मोड़ने नहीं हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि शोल्डरिंग करते समय ये टर्मिनल मोड़ देते हैं, और यदि गलती से कभी कुछ ट्रैक टूट जाता है या गलत शोल्डरिंग होती है तो फिर निकालते डीशोल्डरिंग करते समय ये बहुत ही प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। और कई बार ऐसा करने में कोई दूसरा जो ट्रैक है वो शॉर्ट भी हो जाता है। इसीलिए आप इनको मोड़े ना, इन टर्मिनल्स को ऐसा ही रहने दें। इसमें हम फ्लक्स लगाएंगे और इनको पॉइंट पर शोल्ड करके बाद में काट देंगे उनकी जगह से। तो देखते हैं,
इसको हमने शोल्ड किया। आप चाहें तो ऐसा रख के भी इनको शोल्ड कर सकते हैं यदि प्रॉपर शोल्डरिंग नहीं होती तो। इस टाइप से अपन ने इसको शोल्ड किया और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको हम काट के अलग कर देंगे। तो हम फिर दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं 10K का, जो हम यहाँ पर फिट करेंगे डायोड के साथ में, फोटो डायोड के साथ में। तो यहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस फोटो डायोड के साथ में फिट कर देंगे। ये सर्किट डायग्राम में सारा कुछ बना हुआ है और आपको जो हमने लेआउट बनाया था तो हमें पता है कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जोड़ना है, तो उस हिसाब से मैं ये जोड़ता जा रहा हूँ। आप सर्किट डायग्राम साथ में रखें। तो हमारा ये 10K का रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में शोल्ड हो गया है। तो इसके भी एक्स्ट्रा वायर को काट के हम अलग कर देते हैं। इसके बाद हम बचा हुआ 220 ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं और उसको 220 ओम रेजिस्टेंस वाली जगह पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम 220 ओम के रेजिस्टेंस को भी यहां पर शोल्ड कर लेते हैं। और इसके भी एक्स्ट्रा वायर काट के अलग कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास ये 2 LED हैं और एक फोटो डायोड है और एक है IR ट्रांसमीटर, IR LED। तो अपन एक एक बार एक एक चीज़ को लेते हैं और लगाते हैं। तो सबसे पहले हम IR ट्रांसमीटर को लेते हैं और जहाँ PCB में हमने ट्रांसमीटर लिखा हुआ है वहाँ पर इसको लगा देते हैं। ध्यान रखें इसमें पोलैरिटी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देख के लगाना है, जो कि हमने PCB में मार्क करके रखे हुए हैं। तो इसको हम लगा देते हैं। आप चाहें तो पहले भी टर्मिनल काट सकते हैं, वो आपकी सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से शोल्डरिंग करना सूट कर रहा है। तो आप पहले भी टर्मिनल निकाल सकते हैं। बस पहले टर्मिनल निकालने में ये नुकसान होता है कि जैसे कि जो LED हैं या बजर हैं, उनके टर्मिनल काटने से वो एक से हो जाते हैं और फिर आपको पोलैरिटी पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। फिर चलिए, तो इसके बाद हम फोटो डायोड लगाते हैं। ये ब्लैक कलर का जो है ये फोटो डायोड है, तो इसको लगा देते हैं। ये रिवर्स वाइज में लगता है, तो इसको हमने PCB में ऑलरेडी बनाया हुआ था रिवर्स वाइज में, तो वैसा ही हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रिवर्स वाइज में लगा दिया है और इसके भी हम टर्मिनल काट के फिर इसको शोल्ड कर देंगे। ये टर्मिनल मैंने यहाँ से कट किए, इसको पीछे से टाइट पकड़े रहे, नहीं तो ये लूज शोल्ड होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने ये टाइट पकड़ा हुआ है और अब इसके बाद फ्लक्स लगाने से फ़ायदा ये होता है कि ये तुरंत ही शोल्ड हो जाता है। तो ये शोल्डरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम ये रेड LED लगाते हैं। रेड या ग्रीन आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा LED दी रहती है ताकि यदि कोई LED ख़राब हो तो आप उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरी लगा सके। तो मैं रेड ही लगा देता हूँ, आप चाहें तो ग्रीन लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर के जैसे ही काम करेगी, तो आप कुछ भी लगा सकते। तो मैं यहाँ पर रेड LED लगा रहा हूँ। ये मैंने रेड LED यहाँ पर, इसमें भी पोलैरिटी होती है तो आपको पोलैरिटी देख के ही इसको लगाना है। यहाँ पर मैंने ये रेड LED भी शोल्ड कर दी। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किट शोल्ड हो गया है। अब इसको सबसे पहले हम
एक जो ब्रश रहता है, टूथ ब्रश रहता है, इसकी मदद से और जो थिनर, आप जिसको नेल पेंट रिमूवर भी बोलते हैं, इसकी मदद से, या फिर आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, इस सर्किट को साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फ्लक्स लगा रहता है उसके कारण सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता ये है कि फ्लक्स लगे रहने के कारण इसमें सर्किट की पीसीबी में जंग भी लग जाती है, कई बार वो काला पड़ जाता है। इसीलिए इसको प्रॉपर साफ़ कर लें ताकि कोई भी इस पर कुछ भी केमिकल लगा ना रहे। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी आईसी लगा देते हैं, जो नोच मैच करके ही लगाएं। इसकी नोच ऊपर साइड है, तो बेस की नोच हमने देख के लगाई थी ऊपर साइड है, तो आईसी की नोच भी ऊपर साइड ही होगी। इसको लगाते हैं और इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो ये रेड एलईडी ऑन हो जाती है। और टचलेस डोरबेल का काम ये होता है कि बिना टच करें डोरबेल बजे। तो ये हमने आईआर सेंसर की मदद से बनाया है, तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं क्या होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि वैसे ही काम करता है कि नहीं। तो ट्रांसमीटर जो है ये ट्रांसपेरेंट एलईडी, ये कंटिन्यूस आईआर सिग्नल ट्रांसमिट करता रहेगा। और ये फोटो डायोड जो है, जैसे ही आईआर सिग्नल रिफ्लेक्टेड होके इसमें आएगा तो ये सिग्नल देगा आईसी को और आईसी देगी बजर को। तो होना ये चाहिए जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आए तो ये बजर ऑन होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ऐसा ही काम कर रहा है या कुछ चेंज करने की इसमें ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही इसके सामने मैंने हाथ रखा, ये अलार्म बजने लगा। तो जैसे ही इसके सामने मैंने हाथ लगाया, अलार्म बजने लगा। अब एक चीज़ याद रखिए, इसकी जो रेंज है वो हम इस प्रीसेट की मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसा कर दूं, फिर देखता हूं, तो ये बहुत पास में जाने पर बजेगा। और अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐसा घुमा दूं तो देखते हैं ये बहुत अच्छी रेंज दे देगा। इस प्रकार से जब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो फोटो डायोड की रिसीविंग इंटेंसिटी को सेट करने का काम करता है। अभी अगर मैं इस टाइप से कर दूं ऐसा, तो ये काम ही करना बंद कर देगा। और अगर दूसरी साइड घुमाता हूं तो देखते हैं बहुत पास से काम कर रहा है। और इस साइड घुमाते जाता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखते हैं ये इतनी दूर से भी काम कर रहा है। तो इस टाइप से हमारा ये छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट तैयार हो गया